चलो। हाँ, तो आप देखिए, आपको पॉलिनोमियल जो पढ़ाया जा रहा है उसमें 2 एक्सरसाइज आप कर लिए हैं। तीसरी एक्सरसाइज बची हुई थी, आपको कल दिया गया था। तो तीसरी एक्सरसाइज में आप कुछ क्वेश्चंस आज हम लेंगे। तीसरी एक्सरसाइज और ऐच्छिक दोनों में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बाकी ऐच्छिक आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन लेने के बाद। इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। क्वेश्चन दिया गया है आपको 3x पावर 4 माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये कोई एक बहुपद है। इसमें पूछा गया है 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें पूछा गया है आपसे इसके अगर 2 शून्य दिए गए हैं, यानी एक x की वैल्यू दी गई है आपको √5/3 और दूसरी x की वैल्यू दी गई है -√5/3, यानी 2 शून्य दिया गया है। और ये कितने घातीय बहुपद है आपका? 3 घातीय। एक बार फिर से मिला लीजिए, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो जब इस ऐसी कंडीशंस आए जिसमें आपको 2 बहुपद दिया गया हो, 2 शून्य दिए गए हों, शून्य मतलब वही जीरोज दिए गए हों, और आपसे पूछा जाए कि तीसरा जीरोज आप ज्ञात कीजिए। कौन सा जीरोज आपका? तीसरा। लेकिन इसमें कितने घातीय है? 4 घातीय, इसलिए इसके कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको 2 दिया गया और 2 पूछा गया है। तो इस स्थिति में पहले आप इसको इधर कर के ऐसे ही भी लिख सकते हैं √5/3 इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब ये चीज इसका एक फैक्टर है। और ये भी अगर इसको भी उधर करके लिखें x प्लस √5/3, ये भी इसका एक क्या है? फैक्टर है। तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए 12 के फैक्टर कौन कौन है? 2 हैं और 3 है। 2 और 3 अगर फैक्टर हैं तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर दे 2 यानी 6, तो क्या 6 12 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? क्लियर सी बात है, होगा। यानी अगर 2 चीज किसी चीज तीसरी चीज के गुणनखंड हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी वो उस चीज के गुणनखंड यानी फैक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप जानते हैं एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड √5/3 का होल स्क्वायर। ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, इसलिए हट जाएगा। तो 5/3 बराबर आप कह सकते हैं 0। इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5/3 बराबर क्या आपका? 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 5 इसका एक फैक्टर है। और कल बताया गया था कि अगर फैक्टर है इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर ये चीज पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो फिलहाल अभी आप पहले इतना नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। तो ये चीज किसका गुणनखंड है? ये चीज गुणनखंड है आपका 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका एक फैक्टर है। कौन सा? आप मिला लीजिएगा एक बार फिर से, क्वेश्चन सही है। 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक, इसका ये फैक्टर, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगी, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3x घाते 2 है, यहाँ 3x घाते 4 है। क्लियर सी बात है। कितनी बार जाएगा आपका ये? 3 तो लिखना नहीं है कि 3 यहाँ सेम है, इसकी पावर हमको सेव करनी है, यानी x स्क्वायर बार जाएगा। तो हो गया आपका 3x पावर 4, इससे इसमें गुणा कर दिया जाए प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है, और इसकी घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसके नीचे, उसको इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो गया आपका, ये चीज आपकी नोट हो जाएगी। 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर मीन माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अच्छा, एक साथ नोट कर दें या बाद में नोट करें?
अब फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ 3, यहाँ 6, तो 3 दूनी 6 यानी 2 बार जा रहा है। पहले चिन्ह देखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस में किस चीज से गुणा करें, प्लस आए, प्लस से, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया गया। अब आप यहाँ क्या लाना है, आपको 6 लाना है। 2 में कितने से गुणा किया जाए, 6 में 2 से गुणा किया है 3 आएगा आपका, ये 6 हो गया, 2 3 6। एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, क्लियर सी बात है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 6x क्यूब, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा प्लस 10x, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, माइनस 10x के नीचे। फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ये चिन्ह बदल जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई। अब ये बचा आपका कितना, ये आपका हो गया -7x स्क्वायर -5। आप देख सकते हैं कहीं मिस्टेक हुई है, नहीं तो ये आपको क्लियर आता -2x स्क्वायर। हाँ वहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया गया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना था। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर भी आप माइनस कर देंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3x स्क्वायर, और यहाँ आपका नोट हो जाएगा +3x स्क्वायर। अब आप देखिए इसको और इसको देखिए, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी, सेम है। इसका मतलब इसमें कितनी बार जाएगा, +1 बार जाएगा, ठीक है। उसमें भी आप इंप्रूव कर लीजिएगा, a + b और a - b का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलती से यहाँ प्लस हो गया था, बाकी सब सही है आपका। अब इसमें आपका +1 बार गया, इसका मतलब ये हो गया 3x स्क्वायर -5। ये आप जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना आ गया 0। इससे क्लियर भी हो रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड तो ये था ही, साथ ही साथ हमको दूसरा गुणनखंड ये मिल गया। आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे इसलिए दिए गए बहुपद का दूसरा गुणनखंड कौन होगा, आपका दूसरा गुणनखंड या दूसरा गुणनखंडन कौन होगा, x स्क्वायर +2x + 1 होगा, ठीक। अब अगर इसका आप जानते हैं जीरोज निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब अगर इस यहाँ स्क्वायर मान भी लें तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x + 1 इक्वल टू 0, मीन x इक्वल टू कितना आपका -1 या -1 दो बार आपका। तो इस तरह शेष शून्य का आ गए, शेष शून्य का आपके कौन कौन मिल गए, एक आपका मिल गया -1 और दूसरा मिल गया आपको -1, और बाकी शून्य का आपको दिया ही गया था √5/3 और -√5/3। तो इस तरह आपने देखा कि जितनी घात रहती है उतने ही उसके क्या आते हैं, शून्य का आते हैं। कितने शून्य का आ गए, 1 2 3 4 शून्य, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी थी, 4 थी। चिन्ह का थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, थोड़ी सी गलती होने पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐच्छिक प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ऐच्छिक प्रश्नावली देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, यानी जो आप पहले कर चुके हैं पहली प्रश्नावली में वही करना है। इसमें आपको निकालना क्या है कि त्रिघाती बहुपदों की दी गई संख्याएं शून्यक हैं। अगर कोई चीज किसी का शून्यक है तो इसका मतलब x के प्लेस पर उतना रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0। जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी ऐच्छिक प्रश्नावली आपकी 2.4 आप देखेंगे, पूछा गया है 2x³ + x स्क्वायर -5x + 2, इसके 3 शून्य दिए गए हैं, 1/2, 1 और -2, और आपसे पूछा गया है कि ये इसके शून्यक हैं कि नहीं है, उनकी शून्यक हैं, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। तो अगर x बराबर दिए गए बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर, कितना रखने पर, x/2 अगर हम पुट कर देते हैं तो जाएगा 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस
1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 गुणे 1/8 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 1/2 माइनस 5/2, इन दोनों के एक साथ कर लें तो 1/2 प्लस 5/2, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतने बटे प्लस 2 प्लस 1/4। ये आपको वैल्यू मिल गई -1 प्लस 5, मतलब आपका आ गया -4/4। -4/4 प्लस 2 प्लस 1/4, तो 4/4 का मतलब होता है 1, 2 माइनस 1 प्लस 1/4। यहाँ देखिए 4/2 होगा आपका, 4/2, 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया -2 प्लस 2 और प्लस 1/4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 1/4। ये क्या शून्य है? इस सिचुएशन में तो शून्य नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 0 की आई वैल्यू नहीं आई है। टू एक्स क्यूब, प्रश्न फिर से मिला देते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, सही है। दिए गए बहुपदों में x की वैल्यू 1/2 रखने पर तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब 1/8 होना चाहिए, यहाँ पे 1/4 लिख दिया कि ये गलती थी। ठीक है, इसको फिर से मिटा देते हैं, जो फिर से देख लीजिए वैल्यू से। ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल हो गया आपका 1/2 माइनस 5/2, मतलब -4/2 प्लस 2, यानी -2 प्लस 2 दिस इक्वल टू कितना आपका 0। इससे क्या पता चल रहा है कि ये आपका 1/2 x इक्वल टू 1/2 दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो इस तरह आप शेष दोनों भी चेक कर सकते हैं। x की प्लेस पर 1 और -2 रख के इस बहुपद में अगर 0 आ जाता है तब तो शून्य होगा, अगर नहीं आता है तो शून्य का आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसमें आपको गुणांकों और उसमें संबंध निकालना था, सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो आपके तीनों मूलों का योगफल जो आपका फार्मूला है वो आपका माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये फार्मूला है। इसमें आपको रखना है अल्फा बीटा गामा, यानी आपको जो मूल दिए रहेंगे अल्फा बीटा गामा होंगे। फार्मूला हमने आपको लिखवाया भी है इसके पहले 3 घात वाला। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आपकी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस x² का गुणांक आप देख सकते हैं 1 है, और x³ का गुणांक कितना आपका 2 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 में 1/2 जुड़ेगा, अर्थात 1.5 आएगा, और 1.5 मतलब होता है 1/2, यानी 3/2। और 3/2 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको -3 - 4/2, अर्थात -1/2। ये हो जाएगा आपका -1/2 बराबर -1/2, ये सत्यापित हो जाता है। इसी तरह आपको और संबंध जो दिया गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू जो फार्मूला बताया गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जो फार्मूला बताया गया, वो सारे फार्मूले आप इसी के बेस पर आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा था एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों के योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल के योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग दिया गया है। यानी इसमें फिर वही चीज दी गई है, क्या क्या दिया गया आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, आपको दिया गया है 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आपको दिया गया है -7, और अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू दिया गया है -14। ठीक है,
तो इसके पहले आपको त्रिघात वाला जो सूत्र बताया गया है वो अगर आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है आपका सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। अब ये ए बी सी डी क्या होते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बहुपद होता है, इसमें ये अल्फा बीटा गामा आते हैं। अब अगर इतना दिया गया है 2 तो इसका मतलब माइनस बी बाई ए इक्वल टू आपको गिवन है 2, और इतना इक्वल टू दिया गया अगर -7, इसका मतलब आपको सी बाई ए इक्वल टू कितना दिया गया आपको -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब माइनस डी बाई ए इक्वल टू क्या दिया गया आपको -14। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये चार वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल और 3 समीकरण। तो 4 वेरिएबल को 3 समीकरण से सरल करना असंभव होता है, इसलिए वहाँ पर हम एक चीज़ की वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, मान लिया ए की वैल्यू 1 है, मान लिया ए की वैल्यू कितनी है 1 है। जब भी ऐसी चीज़ मिले जहाँ पे आपको 3 या 4 वेरिएबल दिए गए हैं, इक्वेशन की संख्या उससे कम हो, तो जान लीजिए कि एक वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ मानना पड़े। यानी एक चर का मान हम ए बी या सी या डी किसी का एक का नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, ए का मान 1 मान लिया। अब ए का मान अगर 1 यहाँ रख दें तो माइनस बी बराबर आपको 2 मिलेगा, मतलब बी की वैल्यू मिल जाएगी -2। यहाँ पे अगर हम इसमें रख देते हैं तो c बटे 1 बराबर -7, यानी c की वैल्यू आपको मिल गई -7, और d बटे a या माइनस डी बाई 1 बराबर आपको मिल जाएगा -14। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो इस तरह a b c और d चारों वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं तो आपको बहुपद मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब, ए का मतलब एक ही है तो एक्स क्यूब, और बी का मतलब -2 यानी -2x स्क्वायर, प्लस सी एक्स, सी का मतलब आपका -7, और प्लस डी का मतलब आपका 14। और चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू एक ही नहीं होती है, कितनी होती है, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 100 1000 करोड़ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई एक अचर राशि के लिख दिया जाता है ताकि इसकी वैल्यू जिस हिसाब से परिवर्तित होगी ये सारी वैल्यू भी उसका उतने गुना हो जाएंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया होने पर हम कैसे क्या निकालते हैं, बहुपद निकालते हैं, ये सारी चीज़ें।